हेलो बच्चे, आप लोग कैसे? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छा वीडियो बना के आप लोग के पास पहुँचा सकूँ। चलिए आज हम पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार के जो 5 थे उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। ये छेका अनुप्रास और वृत्तीय अनुप्रास के बारे में हम लोग पढ़े थे। छेका अनुप्रास पढ़ते जहाँ वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है, वृत्तीय अनुप्रास जहाँ वर्ण की आवृत्ति 3 बार या उससे अधिक होती है। आज हम लोग देखेंगे लटा अनुप्रास। यह अनुप्रास अलंकार के ही भेद है। तीसरा पॉइंट क्या है? लटा अनुप्रास। लटा अनुप्रास हम किसे कहते हैं? जहाँ वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति बार बार होती है और उसके मूल अर्थ में क्या होता है? अंतर होता है। वाक्य और उपवाक्य की आवृत्ति तो बार बार होती है, लेकिन उसके मूल अर्थ में क्या होता है? अंतर होता है। तो वहाँ क्या होता है? लटानुप्रास होती है, लटानुप्रास होता है। हमारा एग्जाम्पल है, देखिए वाक्य उपवाक्य की आवृत्ति क्या होती है? वाक्य और उपवाक्य की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ लटानुप्रास होता है। एक सेकंड, लिखा है उदाहरण एग्जाम्पल है, पूत सपूत तो काहे धन संचय। पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय। देखिए इसमें क्या है? हमारा मूल अर्थ क्या है? कपूत। मूल अर्थ है कपूत और सपूत। देखिए इसमें पूरा वाक्य और उपवाक्य क्या है? पूत पूत तो काहे काहे धन संचय। मतलब यार क्या करोगे? पूत कपूत तो काहे धन संचय। अगर मतलब पुत्र गलत है तो धन संचने से क्या फायदा? वो धन को एक दिन उड़ा ही देगा। पूत सपूत तो काहे धन संचय। अगर पूत मतलब पुत्र जो है, सपूत है, अच्छा है और वो काम काजी और काम कर रहा है तो धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है। वाक्य और उपवाक्य वही है, बस मूल अर्थ में क्या है? हमारा अंतर आ जाता है, तो उससे हम क्या करते हैं? लटानुप्रास होते हैं। एग्जाम्पल, पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। यहाँ क्या किया? पिया निकट जाके, जिसके प्रिय निकट है उसके सामने घाम चांदनी है, दुख और परेशानी नहीं है। पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, मतलब जिसके प्रिय निकट नहीं है उसके पास क्या है? उसके पास दुख या कष्ट है। तो वही लिखा है, पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। तो हमारे इसमें क्या वाक्य उपवाक्य वही है, बस मूल अर्थ में हमारे अंतर है। अगला हमारा, राम भजन को करत नाही। राम भजन को करत नहीं, भव बंधन भय ताही। राम भजन को करत नहीं, भव बंधन ताही, मतलब जो प्रभु का भजन कीर्तन नहीं करता उसे क्या कहता है? भव बंधन रहता है, उसे कष्ट और परेशानी रहती है। राम भजन जो करता है, राम भजन जो करता है, नहीं भव बंधन ताही, नहीं भव बंधन ताही, जो राम का भजन या पूजा पाठ करता है उसे भव बंधन मतलब कष्ट या परेशानी नहीं होती। वाक्य तो पूरा वही है, बस हमारा क्या है? ये अंतर हो जाता है। मूल अर्थ में क्या हो जाता है? हमारे अंतर होता है। तो जहाँ वाक्य उपवाक्य की आवृत्ति बार बार हो, लेकिन हमारा क्या? उसके मूल अर्थ में अंतर होता है, तो वहाँ हमारा क्या हो जाता है? वहाँ हमारा लटानुप्रास हो जाता है। अगला है हमारा अंत्यानुप्रास। यह क्या? जहाँ अंतिम अक्षर मिलता जुलता हो या क्या हो? तुक वाला हो। अंतिम अक्षर हमारा क्या हो? अंतिम अक्षर हमारा मिलता जुलता हो या तुक वाला हो, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। वहाँ क्या होता है? अंत्यानुप्रास होता है। हमारा एग्जाम्पल, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बड़े दिन राती। देखिए अंतिम बार हमारा तो क्या मिलता जुलता है? बाती और राती, बाती और हमारा राती। तो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बड़े दिन राती। तो यहाँ क्या है? हमारा तुक वाला वर्ड है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? अंत्यानुप्रास हो जाएगा। अगला हमारा एग्जाम्पल है, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ है तू सैयस के नाक। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ है तू सैयस के नाक। लास्ट वर्ड हमारा क्या है?
दोनों मिलता जुलता है, तुक वाला है। नाग और आग। रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत क्या है? सदा चली आई। प्राण प्राण जाही पर वचन न जाही। तो हमारा लास्ट वाला वर्ड क्या है? मिलता जुलता। तो जहाँ अंतिम वर्ष मिलता जुलता हो या तुक वाला हो, जहाँ अंतिम वर्ष अक्षर क्या हमारा मिलता जुलता या तुक वाला हो, वहाँ क्या होता है? अंत्यानुप्रास होता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बड़े दिन राती, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ है तू सही यश के नाग। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सुरत्यानुप्रास। सुरत्यानुप्रास किसे कहते हैं? जहाँ एक ही अक्षर एक ही उच्चारण स्थान, जहाँ एक ही उच्चारण स्थान जैसे त वर्ग त थ द ध न के वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ क्या होता है? वहाँ सुरत्यानुप्रास होता है। देखिए दीनान था, थे दीनानाथ डूबते, साधुएन आते गृह ग्वाल बाल थे। मतलब यहाँ क्या तो जो हमारा तो वर्ग है उसकी आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। उसी वर्ग का जो अक्षर है उसके वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो हो रहा है ना, थ तो न थे दी नाथ, ये सब क्या हमारा उसी नू आते। तो हमारा जो तो वर्ग के जो वर्ण है उसका क्या हो रहा है? बार बार वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला हमारा तुलसीदास सिदती, निस्दिन देखा तुमरी निठुराई। इसमें भी वही है, तो दो न द तो सुरत्यानुप्रास से कहते हैं जहाँ एक ही उच्चारण स्थान, जैसे तो वर्ग का जो वर्ण है तो थ द न, उस वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ सुरत्यानुप्रास होता है। दीनान था, थे दीनानाथ डूबते, साधुएन आते गृह ग्वाल बाल थे। तुलसीदास सिद्धत, निस दिन देखा तुमरी निठुराई। तुलसीदास सिद्धत, निस दिन देखी तुमरी निठुराई। चलिए हम लोग पढ़ते हैं यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार आप लोग जानते हैं, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार है। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए। जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए वहाँ क्या होता है? वहाँ यमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए वहाँ पर हमारा क्या होता है? यमक अलंकार होता है। लेकिन हर बार क्या है? जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार क्या होता है? अर्थ अलग हो। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग हो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हमारा यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग हो वहाँ पे हमारा यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल के लिए, कनक कनकते 100 गुनी, मात कथा अधिकाय, वा खाए बहराए जग या पाए बहराए। यहाँ क्या है? कनक कनकते 100 गुनी, मात कथा अधिकाय, वा खाए बहराए जगवा पाए बहराए। एक ही शब्द दो से अधिक बार आया है, कनक कनकते, कनक कनकते। तो यहाँ क्या है? एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। मतलब एक क्या है कि आदमी सोने को पाकर क्या हो जाता है? पागल हो जाता है और बौरा जाता है। और दूसरा क्या? धतूरे को खाकर आदमी पागल हो जाए। तो लिखा है कनक कनकते 100 गुनी, मात कथा अधिकाय, वा खाए बहराए। वा खाए बहराए मतलब धतूरे को लोग खाकर क्या हो जाते हैं? बौरा जाते या पागल हो जाते हैं। और दूसरा का अर्थ है सोना। सोना मतलब सोने को पाकर लोग क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं या बौरा जाते हैं। तो यहाँ क्या है? कनक कनकते 100 गुनी, मात कथा अधिकाय, वा खाए बहराए। एक खाने से भरा जाते हैं, दूसरा पाए से भरा जाते हैं। तो यहाँ क्या है? एक शब्द दो या दो से अधिक बार आया लेकिन हर बार अर्थ क्या होता है? हमारा अलग हो जाता है। तो वहाँ हमारा क्या होता है? वहाँ हमारा यमक अलंकार होता है। अगला एग्जाम्पल हमारा देखिए, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। तो पहले घटा का मतलब क्या होता है? बादल। दूसरी घटा का मतलब होता है कम होना। तो बादल का क्या है? घमंड घटा। दूसरे का मतलब है जो घमंड होता है वो घटा। अगला है हमारा, हरि बोले हरि सुने। हरि बोले
हरि सुन। यहाँ हरि के दो अर्थ है, एक का अर्थ है मेढक, दूसरे का अर्थ है सांप। एक हरि का अर्थ है मेढक, दूसरे का अर्थ है सांप। अगला एग्जाम्पल हमारा है, 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती थी, 3 बैर खाती है। 3 बैर खाती है, यहाँ क्या है, यहाँ बैर के दो अर्थ है, एक समय और एक बार बार। मतलब यहाँ क्या है, जो 3 बेर खाती थी, मतलब कोई क्या है 3 बेर खाती थी, 3 बार खाती थी। 3 बेर खाती थी मतलब वो 3 बेर खाती थी। तो यहाँ क्या है, एक ही शब्द जो है एक से अधिक बार आया, लेकिन उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ क्या हो गया हमारा यमक अलंकार। हरि हरि रूप दिया नारद को। हरि हरि रूप दिया नारद को। यहाँ हरि के अर्थ है विष्णु और एक हरि का अर्थ है बंदर। एक हरि का अर्थ है विष्णु, एक हरि का अर्थ है बंदर। तेरी बरछिन, बरछिन है खलन को। यहाँ क्या है, एक बरछिन का अर्थ है हथियार या तलवार, और दूसरे बरछिन का अर्थ है वर या शत्रु। तो एक शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वहाँ हमारा क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, हम लोग अगला चीज़ अगली टॉपिक वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मेरा वीडियो आप लोग के पास पहुंच सके, ताकि मैं अच्छा वीडियो बना के आप लोग के पास भेज सकूँ।